कि दोनों तरफ से ये बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं बिहार को इस नए साल में सीएम मिल सकता है नया। लेकिन नीतीश कुमार ने कई अलग अलग संकेत दिए, जिन संकेतों से ये स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार को बहुत रुचि इस सीएम के पद में नहीं, कि आप सीएम का जो पद है वो तेजस्वी यादव को दे दीजिए। एक सीएम ऑलरेडी नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनको मन नहीं कर रहा है आगे चलने का। अमित शाह ने नीतीश कुमार के ऊपर पूरी फील्डिंग कर दी है। शुरू करते हैं आज की खबर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और नया दशक है तो नया ठसक होगा ही। आपको नए साल की बधाई तो बाबा ने दे ही दी होगी, हमारी टीम के सभी सदस्य दे रहे होंगे। मैं भी आपको नए साल की बधाई दे ही देता हूँ। आपका जो नया साल है वो मंगलमय हो। उम्मीद करता हूँ कि बिहार की राजनीतिक चाशनी से जो छन कर आएंगी मिठाइयाँ वो आपको पसंद आएंगी, खास तौर पर इस दुकान की, क्योंकि यहाँ मैं भी मौजूद हूँ। शुरू करते हैं आज की खबर। नया साल है, नया माल की चर्चा होगी। ऐसे में चर्चा बिहार में शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने जब ये बात कह दी कि वो सीएम बने रहना नहीं चाहते हैं, यानी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सीएम बने, भाजपा जिसे चाहे बना सकती है या कोई भी बन जाए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने इस बात की भी इच्छा जाहिर की थी कि वो जब उनकी सीटें कम आईं और भाजपा ने बिहार में लीड लिया तो इस गठबंधन के नाते उन्होंने ये कह दिया था कि वो सीएम नहीं बनना चाहते हैं। बाद में बाबा ने खुलासा किया था कि राजनाथ सिंह जब आएंगे तो वो उन्हें समझा लेंगे, और वही हुआ। राजनाथ सिंह के आने के बाद नीतीश कुमार की ताजपोशी हो गई। लेकिन नीतीश कुमार ने कई अलग अलग संकेत दिए, जिन संकेतों से ये स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार को बहुत रुचि इस सीएम के पद में नहीं है। एक बड़ा संकेत था, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से जदयू के इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरसीपी सिंह को अपने जगह पर नियुक्त कर दिया। एक बड़ा राजनीतिक दाव है। वहीं आपको हमने कल एक खबर दी थी कि खबर ये है कि जो समाज है नीतीश कुमार का, कुर्मी समाज, वो कुशवाहा समाज के साथ यानी लव कुश के साथ मिलकर एक बड़ा राजनीतिक घोषणा करने जा रहा है पटना में। इससे पहले एक ही बार इतनी बड़ी रैली लव कुश की हुई है, जिस रैली में नीतीश कुमार को रेजोल्यूशन पास करके सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था। इस बार भी नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार के करीबी बहुत तेज़ी से इस मामले में काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं आकर बार बार फंस जा रही है कि जब बिहार में भाजपा के सामने नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं है, और इस मौके को देखते हुए राजद ने भी अच्छी राजनीतिक सूझबूझ दिखाई है और राजद ने ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को पीएम बनने का, और साथ ही साथ ये कह दिया है कि आप सीएम का जो पद है वो तेजस्वी यादव को दे दीजिए। इन सारी संभावनाओं पर राजद के लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक टीम भी नियुक्त कर दी गई है, जिस टीम में श्याम रजक भी हैं, और उन्हें जिम्मेवारी दे दी गई है कि नीतीश कुमार को मनाकर लाया जाए। अब नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा मनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस असहजता के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें कोई रास्ता आसपास सूझ नहीं रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स ले रहे हैं और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए कभी कुशवाहा, कभी नरेंद्र सिंह, कभी अन्य लोगों को जो पुराने सहयोगी थे उनको अपने साथ ले जाने की और साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा नीतीश कुमार से अलग होकर बिहार में अपनी संभावनाओं को तलाश करने में जुटी हुई है। भाजपा इस बार कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती है। 2015 में नीतीश कुमार से अलग होकर भाजपा चुनाव लड़ी थी, और जो स्थिति हुई थी वो आपको अच्छे से याद होगा, भाजपा को खासतौर पर अच्छे से याद होगा। वो जख्म इतना हरा होगा अभी भी कि भाजपा चाह कर भी नीतीश कुमार को, देखिए ना सरकार में क्या स्थिति है, भाजपा हर जगह बुलडोज कर रही है नीतीश कुमार को, केवल सीएम के पद को छोड़कर। गृह मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय के जो विभाग के लोग हैं उनको बदल रहे हैं। मैंने एक और आपको भविष्यवाणी कहिए या राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए मैंने आपको एक बात कही थी, इन्फॉर्मेशन दिया था, एक खबर दी थी कि केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं और भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह ने नीतीश कुमार के ऊपर पूरी फील्डिंग कर दी है। ममता बनर्जी के साथ, उनके 3 आईएपीएस के साथ क्या हुआ था आपको पता ही होगा, वही अब बिहार में भी करने जा रही है। उन्होंने एक टीम बना ली है सेंट्रल ब्यूरोक्रेट्स की, जो बिहार आएंगे और बिहार में कैड में काम करेंगे और बिहार के अलग अलग विभागों को संभालेंगे। यानी नीतीश कुमार के लोगों की छुट्टी होगी। आज आमिर सुबहानी की भी छुट्टी लगभग हो गई। इसी हिसाब से काम करते हुए भाजपा नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रही है।
कभी क्राइम के मुद्दे पर गृह मंत्रालय छुड़वाती है, कभी अलग अलग मुद्दों पर भ्रष्टाचार की बात करते हुए जो बजट है उसमें अपनी बात मनवाना चाहती है। इन सारी चीज़ों के अलावा पंचायत चुनाव में भी भाजपा का बहुत इंटरेस्ट है। और एक और बात है, दिल्ली में जो 3 दिग्गज नेता गए थे, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 इस प्रदेश के राज्यपाल, वो भी भाजपा के लाए हुए। इन तीनों ने मुलाकात की है इस देश के 3 दिग्गजों से, एक अमित शाह से, दूसरा प्रधानमंत्री से और तीसरा राष्ट्रपति से। लोगों ने यहाँ तक कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लग सकता है। इन सारी संभावनाओं पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, लेकिन एक बड़ी संभावना इन सब में से उठकर आ रही है कि दोनों तरफ से ये बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं बिहार को इस नए साल में सीएम मिल सकता है नया। लेकिन ये सारी राजनीतिक दांवपेच अपनी जगह पर है। एक बात तो स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि बिहार को इस साल एक नया सीएम मिल सकता है। एक सीएम ऑलरेडी नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनको मन नहीं कर रहा है आगे चलने का। भाजपा अगर अपना सीएम बनाती है तो वो भी एक नया सीएम ही होगा। अगर तेजस्वी यादव को मौका मिल जाता है तो वो भी एक नई संभावनाओं के तहत नया सीएम ही होगा। ऐसे में एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा का प्रेशर बना हुआ है। नीतीश कुमार किसान आंदोलन हो, चाहे ये जो अब लव जिहाद का मामला आ रहा है, इतनी सहजता से इन चीज़ों को भाजपा की मानेंगे नहीं और ऐसे में दोनों के संबंधों में खटास आना तय है। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है उसका बदला नीतीश कुमार बिहार में लेना चाहते हैं। एक एक करके हमने आपको खबर दिखाई भी थी कि उस बिहटा क्षेत्र के विक्रम क्षेत्र के एक बड़े नेता को अपने पाले में जदयू करने की तैयारी कर चुकी हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कई नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं, नंदकिशोर यादव हैं, प्रेम कुमार हैं, जो काफ़ी अब भाजपा के जो क्रियाकलाप हैं उनसे अलग अलग चल रहे हैं। तो ऐसे में समीकरण धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है और सब कुछ एक तरफ इशारा कर रहा है कि इस 2021 के साल में बिहार को एक नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा ही। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिहार को इस नए साल में नया सीएम कैंडिडेट मिल सकता है, नया सीएम मिल सकता है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप आके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपके लिए और आसान होगा इसे शेयर करना। और एक UPI नंबर है जिस पर आकर अगर आप सहयोग करते हैं तो हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।